तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में, और मैं आ गया हूं अपने खास दोस्त जिनेंद्र कुमार ओझा के साथ फिर से एक वीडियो बनाने के लिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं मूवी जिसका नाम था इंसेप्शन। क्रिस्टोफर नोलन, जिनकी मूवीज आप देखते हो तो साइंस और दुनिया और फिलॉसफी के बीच में आप घुस जाते हो, आपको लगता है रियलिटी क्या है क्या नहीं। इसी के अराउंड एक मूवी बनी थी जिसका नाम था इंसेप्शन, जहां पर बात ही चालू होती है कि यार क्या हमारे बिलीव्स जो हैं वो हमारे ही हैं या कहीं से इम्प्लांटेड है। सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि वो सपने की बातें नहीं हो रही थी। ओझा पिछली बार आया था, दिल्ली में ठंड बहुत है, मैंने रिसेंटली एक लाइन लिखी थी कि दिल्ली जिंदगी की तरह है। ओके जिंदगी की तरह इसलिए कि दिल्ली में जो भी आता है बेशुमार आता है, मतलब गर्मी आएगी तो बेशुमार आएगी और ठंड आएगी तो जनाब बेशुमार आएगी। तो और यहाँ पर मैं बैठा हूँ, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो जनाब आपका जो शहर पुणे, हाँ, फिर पुणे में तो मौसम एक जैसा ही रहता है 12 महीने। we are equilibrium। तो वो फिर मौत हो गया क्या? तभी तो बोलते हैं ना उसमें 1 से 4 सारे पसार, वहां पर 1 से 4 सब सो जाते हैं, ऐसी कहावत प्रचलित है वहां पर। खैर बढ़ते हैं वीडियो में। तो बात हो रही है मूवी की नाम जिसका नाम था इंसेप्शन। लोगों को लगता है कि वो मूवी सपनों के बारे में, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ वो बात है बिलीव्स के बारे में कि हमारे बिलीव्स कैसे। हाँ, मुझे यही डाउट हो रहा था। हाँ। तो जैसे अगर कोई भी नॉर्मल बात करेगा तो ये यही सोचेगा कि इंसेप्शन एज अ मूवी इज ऑल अबाउट ड्रीम, कि सपने के अंदर 4 लेयर का सपना है, हाँ। 5 लेयर का सपना है, बट इट इज नॉट अबाउट अ ड्रीम, इट्स अबाउट बिलीव। हाँ। तो उसके ऊपर थोड़ा सा एक थोड़ा सा मूवमेंट बताओ कि कैसे जैसे ऐसा है? इंसेप्शन वर्ड का मतलब ही अगर हम देखते जाएं तो इसका मतलब ऐसा है कि बेसिकली कि आइडिया को इम्प्लांट करना ऐसे जिससे लगे कि वो मेरा आइडिया है। ओके। मूवी में आप देखते हैं कि उसमें बोलता है कि आइडिया इम्प्लांट करना बहुत मुश्किल है, आपके सबकॉन्शियस में से, आपके दिमाग में से आइडिया निकालना इजी है, इंसेप्शन आइडिया डालना बहुत मुश्किल है। यही इसलिए उसका नाम भी यही पड़ा है कि आप सोच के देखिए, जो आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, आपको किस मोमेंट पे पता चला कि आप किसी एक पर्टिकुलर मजहब से जो बिलोंग करते हैं या पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज जो रखते हैं, या अगर आप एथिस्ट है, थीस्ट है, या जो कुछ भी है, या आपके पॉलिटिकल ओपिनियन क्या क्या है, वो सारे के सारे हम सबको अब तक लगता है कि वो हमारे ही है। एग्जैक्टली। हम अपने व्यूज पर अपना हक मानते हैं, मगर ये वहीं पे सवाल लेके आती है कि जो आपकी बिलीफ्स है, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली मूवी के अंदर वो 3-4 लेयर में जाकर इम्प्लांट कर देता है कि आपको खुद की एक इंडस्ट्री बनानी है, अपने बाप की जो इंडस्ट्री थी उसके साथ आपको अलाइन नहीं करना। ये इम्प्लांटेड था, जो कि उसको लग रहा था कि भाई ये मेरा ही वजूद है इस पे, कि मेरा आइडिया है। तो आपके बिलीफ्स आपके कैसे हैं, इसी पे बात कर रही है मूवी। तो मतलब आप ये ओवरऑल कहना चाहते हैं कि हमें लगता है ये जो आइडिया है और ये बिलीफ जो मैं यकीन जिसमें रखता हूँ, वो हमें इम्पोज किया जाता है, या फिर वो बहुत रेयर होता है कि वो हमारा ओरिजिनल होता है। मतलब जावेद अख्तर इस बात पे बहुत एक बेहतरीन बात बोलता है। ये बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़के का वही रिलीजन है जो उसके फादर का है, उसका भी भगवान वही भगवान है जो फादर का है। ऐसा कैसे हो सकता है? वही ना, अगर भगवान है तो उसको खुद से चूज करने के लिए ऑप्शन दो ना भाई। हमें पता ही नहीं है कि उसका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल एग्जैक्टली इस बात पर। छोटी मैं मूवी को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद तो हम इसके अंदर जो इसको कह सकते हैं, इसके हम डायग्नोस करेंगे मूवी क्या बोलती है। चालू होती है मूवी, आप सब देखते हैं क्रिस्टोफर नोलन साहब पहले ही 30 सेकंड में घुस जाते हैं आपके दिमागों में। 30 सेकंड चालू ये होता है कि एक बीच पे मिलता है अपना सबसे बेहतरीन एक्टर लियोनार्डो, क्या नाम है उसका? लियोनार्डो दा विंची। तो वो हमें मिलता है बीच में, वो जाता है एक इंसान के पास, वो एक लट्टू सा घुमाता है, वो देखता है लट्टू जो है घूमता रहता है, इसका मतलब वो सपने में है, क्योंकि सपने तब तक सपने हैं, आपको कब पता चलेगा सपना। उस लट्टू को टैंटम मूवी में बोला मैं बोल नहीं पाऊंगा वो शब्द, मेरी अंग्रेजी की टांग थोड़ी टूटी हुई है, डॉक्टर साहब यहाँ पे नहीं बताते वरना। तो वो चालू होती है उसी मूवी से, वहां पर देखता है, बहुत साल गुजर चुके हैं, वहां पे उससे मिलता है, तो बताता है कि मैं इस सपने में हूँ। इवेंचुअली चालू होता है उसी सेम सीन के अंदर वो जवान दिखता है, अपना मेन हीरो जो है कैप्रियो साहब जवान दिखते हैं, और जो बुढ़ा था वो भी जवान दिखता है। और दिखता है कि भैया वहां पर वो किसी में बात कर रहे होते हैं, और कैप्रियो साहब उस इंसान को जब जवान में होता है तो बता रहा होता है कि हम आपकी सपने को प्रोटेक्ट करने आए हैं, वी आर प्रोटेक्टर्स। लेकिन वो बंदा थोड़ा चालाक होता है, उसको पता होता है कि भैया ये जो बात करने वाला है ये बेसिकली यही वो लोग हैं जो मेरे सपने में से इंफॉर्मेशन चुराना चाहते हैं। थोड़ा चालाक होता है, सपना टूटता है ठक करके, और फिर उठता है वो एक रियलिटी में, और वो उसके बाद उसको लगता है कि चलो वो रियलिटी में वापस आ चुका है, लेकिन फिर भी वो सपना देख रहा होता है। कि इतना चालाक आदमी होता है वो जैसी जमीन पे गिरता कहता है ये मेरी फर्श वैसी नहीं थी, इसका मतलब वो तो मेरा मार्बल था, वो कालीन नहीं थी। मतलब कि तुम्हारा आर्किटेक्ट जो है ना, जो सपने को बिल्ड कर रहा है, वो सपना अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाया, डिटेलिंग मतलब कि ये जो रियलिटी है, इसको जो आर्किटेक्ट किया था, मे बी कुछ ग्लिच हो सकता है। तो वे ग्लिच है, तो इसका मतलब उसको समझ में आ जाता है कि भैया देखो ये भी मैं किसी सपने में था, मतलब 2 लेयर के सपने में ऑलरेडी था। फिर अपनी दुनिया में आता है, उस आर्किटेक्ट को पकड़ लेता है, कॉब जिसका नाम होता है, अपने हीरो का नाम कैप्रियो का नाम कॉब होता है, उसको पता चलता है कि भैया कॉब को बोलता है कि देखो मुझे पता है तुम
अमेरिका वापस नहीं जा सकते क्योंकि तुम पे इल्जाम है, तुमने अपनी बीवी का खून कर दिया था। बाय द वे उसकी बीवी खुद सुसाइड नोट में लिख के जाती है। तो अगर तुम चाहते हो कि अपने बच्चों से मिलो, हर माँ बाप जो है ना, एक तहजीब हाफिज साहब का बहुत अच्छा शेर है कि और एक दिन मुझे मेरी ये जिंदगी बुरी लग गई, जिसको संवारने में मेरे माँ बाप की जिंदगी लग गई। तो माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो उसको मिलना ही है। तो उसके सामने वो बंदा जो मेन दिखता है आपको, जो विलन कह लीजिए, वो बोलता है देखो भैया मेरा कंपटीशन है, आपको क्या करना है, वो कंपटीशन इतना बड़ा ना हो जाए। तो उसका जो लौंडा है ना, उसके अंदर ये बात इम्प्लांट करने की अपने बाप के नक्शे कदम पे मत चलो। How complex is the idea? Simple enough. No idea is simple when you need to plant it in somebody else's mind. My main competitor is an old man in poor health. His son will soon inherit control of the corporation. I need him to decide to break up his father's empire. फिर बात यहीं पे चालू होती है, वो बोलता है एक सपने की बात नहीं है। यहाँ पर थोड़ी फिजिक्स की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, कि सपने के अंदर टाइम डायलेशन काम कर रहा होता है। अगर यहाँ 5 मिनट बीत रहे हैं तो वहाँ पे शायद कुछ घंटे गुजर जा रहे हैं, और उसके फिर एक और डीपर लेवल ऑफ सपने में जाएंगे तो वो फिर दिन होता जाएगा, साल होता हाँ, जाएगा। कि देखिए अगर एक लेवल पे घंटे हैं तो उसके अगले लेवल पे और उसके लिए घंटे होंगे, तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है। इंटरस्टेलर का ग्रेगेंचुआ जो ब्लैक होल था उसकी बात हो याद आ गया होगा, हमने इंसेप्शन के ऊपर इंटरस्टेलर के ऊपर ही बात की थी। तो ये लेवल बनाते हैं, हमें आर्किटेक्ट लगेगा कि वो एक नई आर्किटेक्ट आती है, उससे भी आपने देखा होगा कि आर्किटेक्ट को ट्रेन करता है दिखा के कि भैया देखो रियल लाइफ में, मतलब सपने के अंदर आर्किटेक्चर चल रहा होता है और सपना कभी भी टूट सकता होता है। और उसको वो प्रूफ करने के लिए दिखाता है कि जहाँ वो लोग कैफे में बैठे होते हैं, कैप्रियो साहब और नया आर्किटेक्ट जो लड़की होती है उसको दिखाता है देखो सारा का सारा सपना है और सब कुछ ब्लास्ट होने लग जाता है। उसको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और उस मोमेंट पे याद है सुफियान क्या होता है, जब वो एरियांडा, वो जो लड़की होती है जिसके साथ कॉब कैरेक्टर जो होता है क्रिस्टोफर नोलन का, सॉरी ये कैप्रियो का जो कैरेक्टर होता है, और जो वो बात कर रहे होते हैं, अचानक से कैप्रियो पूछता है कि क्या तुम्हें याद है हम यहाँ पर कैसे आए थे, उसको याद ही नहीं होता। तो सपने की एक बहुत खूबसूरत बात होती है, और बात यह है कि सपना शुरू कब होता है और खत्म कब होता है हमें पता ही नहीं चलता। हम सपनों में यही बात होती है, सपना हमें पता नहीं होता कि हम यहाँ पे कैसे पहुंच गए। और मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, हमें नहीं पता था कि अब हमारा कोई मोमेंट याद है क्या जब हम कॉन्शियस हुए थे, जब हमें फील हुआ था कि हम ये सब महसूस कर सकते हैं। तो इसी चीज को मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, आप जितने लोग देख रहे हैं और ओझा और मैं ये सब बोलना चाहता हूँ कि आपको कब लगा कि आप स्क्रीन के सामने ये वीडियो देख रहे हैं, किस मोमेंट पे आपने चालू किया कि क्या सही में हम अभी भी सपने में हैं? क्योंकि सपने की खूबसूरती ये होती है कि हम एज इट इज अपने प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेमोरी जो है ना उसमें ऐसे ग्लिच मार देती है कि हमको लगता है हम सपनों की एग्जिस्टेंस पे इतना बिलीव कर लेते हैं कि हम सवाल उठाना बंद कर देते हैं कि हम आए कहाँ से। एग्जैक्टली यहाँ पे ये बात होती है। फिर उसके अंदर ही मूवी में बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा रह गई मूवी कि आगे बढ़ते हैं। तो वो जो लड़की होती है वो अपने रियल इमोशन से ना इमेजेस बना रही होती है, जिसमें जाके कॉब अपना कैप्रियो साहब बोलते हैं भैया ये मत करना। फिर रियल इमोशंस के अगर आप रियल मेमोरी से बनाओगे तो आपके सपने में आप फंस जाओगे। फिर रियलिटी में गिल्ट्स फंसे होते हैं। रियल हम जितने भी लोग जीवे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हम सबकी लाइफ जो है वो ड्रिवन बाय गिल्ट है। हम सब अपने अंदर कोई ना कोई गम छुपा के बैठे हैं, तभी हम जीते हैं। गम हो गया, ईगो भी हो गया, प्यार भी हो गया। तो ये सारी चीजें रियल से आती है। तो उसको समझाता है, फिर भैया लेयर्स ऑफ सपने बनते हैं। फिर हम वहाँ पे उसमें देखते हैं कि भैया सपने से वापस कैसे आएंगे, मरना पड़ेगा। तो अगर लेवल बहुत सारे लेवल्स में हम गुजरे, अगर हम बहुत सारे लेवल के सपने में गुजर चुके हैं तो एक सिंक्रोनाइज मरना पड़ेगा ताकि हम रियलिटी में जाग सके। एक सिंक्रोनाइज हमें किक चाहिए ताकि हम जाग सके। हाँ, तो ये बात हो रही है। तो पहले लेवल ऑफ सपने में भैया वो बंदा भी जो इतने बड़े आदमी का बेटा होता है वो भी थोड़ा बेवकूफ़ तो होता नहीं, उसने अपने प्रोटेक्टर लगा रखे होते हैं कि भैया जैसे ही मेरे सपने में कुछ आए ना तो भैया इनको गोली मार देना। तो जो मेन विलन था जब वो भी सपने में उनके साथ घुसा था, उसको गोली लग जाती है। उसको बचाने के लिए एक डीपर लेवल सपने में जाते हैं। उसको बचाने के लिए फिर वहाँ पे देखती है कि उसकी पत्नी आ जाती है, अपनी कैप्रियो साहब की पत्नी आ जाती है, वो माल नाम होता है उनका। उसके साथ गाड़ी सड़ जाए, सामने गाड़ी चालू होने वाली है एनीवेज, तो वो आती है, उसके सपने तोड़ देती है, मतलब उसको फिर गोली मार देती है। ये सारी चीज़ें हो रही होती है। अब हमारे पास टाइम कम होता है, हमें इम्प्लांट करना है 3 लेवल पे। पहले लेवल में इम्प्लांट होगा कि तुम्हें अपने बाप के नक्शे कदम पे नहीं चलना है। दूसरे लेवल पे इम्प्लांट ये होगा कि भैया तुम्हें जो है ना, तुम्हें खुद की इंडस्ट्री बनानी है। और तीसरे लेवल पे ये इम्प्लांट हो जाएगा कि भैया जो तुम अपनी इंडस्ट्री बनाओगे, उसका बाप बोलता है, वो बहुत अच्छा खूबसूरत सीन है कि मैं हमेशा चाहता था तुम अपना खुद का कुछ करो। ये 3 लेवल पर एक साथ सपना टूट जाएगा अगर ये, तो उसको बिलीव हो जाएगा कि मुझे अपने बाप की इंडस्ट्री पे नहीं चलना है नक्शे कदम पर, मुझे खुद का ही नाम बनाना है और मैं अपने बाप से बेहतर कर दूंगा। ये ऐसे इम्प्लांट किया जाएगा उसके अंदर, उसका सबकॉन्शियस माइंड में ये सब हो जाता है। मूवी खत्म हो जाती है, हम देखते हैं कैप्रियो साहब वापस आ जाते हैं, ब्ला 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 ब्ला, और देखते हैं कि भैया अब बात चालू होती है सारी गिल्ट की और सपनों की। और ये तो मूवी की हमने थोड़ी लेकिन एंड होने से पहले क्रिस्टोफर नोलन ने एक बहुत मास्टरपीस शॉट दिया था, जिसमें लास्ट में जब वो
टैंटम होता है और वो जो वॉबल कर रहा होता है और लास्ट में हमें पता नहीं चलता है कि वो लुढ़कने वाला है कि नहीं लुढ़कने वाला है, और वहां पर कैमरा खत्म। मतलब कि अब हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या यकीन करना चाहते हैं कि वो अभी भी एक ड्रीम के अंदर था, है क्या वो रियलिटी में आ गया था। तो ये ड्रीम या रियलिटी, वेदर रियलिटी इज रियल और नॉट, इस पे सारे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या मानते हैं, हम क्या नहीं मानते। बात यही हो रही है ना कि इंसेप्शन, थोड़ी देर जाए, इनको सबको जाने दे। आज आप लोग बहुत बोलते हैं कि यार सुफियान भाई अपने रॉ अंदाज में वापस आ जाओ, तो देखो रॉ में वापस मैं आ चुका हूँ। रॉ में ऐसे ही होता है कि गाड़ियाँ चलती रहती है, बात बजती रहती है। एनीवेज, तो आप देखते हैं कि सबसे पहली बात चालू होती है गिल्ट कैसे, ये मैंने जैसे ही बोला, इंसेप्शन मूवी ड्रीम अबाउट मी, इंसेप्शन आपके बिलीफ्स के बारे में। वैसे मैंने अभी एक इंटरव्यू देखा था क्रिस्टोफर नोलन और टाइटैनिक के ग्रेट लेजेंडरी डायरेक्टर जेम्स कैमरन, तो वो आपस में डिस्कस कर रहे थे और जेम्स कैमरन ने पूछा कि ये तुम्हारे पास इंसेप्शन का आइडिया कहाँ से आया? तो वहां पर फिर क्रिस्टोफर नोलन बताते हैं कि जब वो कॉलेज में हुआ करता था तो सुबह 4 बजे काम करने के बाद सोने जाता था, लेकिन उसके पास उस टाइम पैसे नहीं हुआ करते थे और यूनिवर्सिटी उनको ब्रेकफास्ट दिया करती थी 6-7 बजे के आसपास में। तो वो 4 बजे सोने जाता था इस थॉट से कि उसको जल्दी उठना है। तो उस प्रोसेस में क्या हुआ, क्रिस्टोफर नोलन ने एक सपने के अंदर जब सोने जाता था वो कॉन्शियसली सोने जाता था, मतलब अपने सपने के अंदर वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करता था, अवेयरनेस प्रैक्टिस करता था, जिसको बेसिकली हम लूसिड ड्रीमिंग भी बोलते हैं। तो लूसिड ड्रीमिंग के अंदर में आप ड्रीम करते हो, आप कंट्रोल, आप महसूस कर सकते हो कि आप क्या ड्रीम कर रहे हो, आप ड्रीम में हो वो महसूस कर सकते हो। तो वहां से क्रिस्टोफर नोलन को फिर इस मूवी का एक आता है आइडिया कि इसके ऊपर काम किया जाए, फिर वहां से ये मूवी निकलती है और ये जो एक मूवी बनी ये इस चीज को जिस चीज का इस्तेमाल डाली, बहुत खूबसूरत पेंटर गुजरा एक जमाने में, वो इस्तेमाल करता था। वो जब सोने जाता था, लूसिड ड्रीमिंग कह लीजिए, इस्तेमाल करता है। सपने की सबसे खूबसूरत बात ये होती है, सपने सारे के सारे फिजिकल, मेटाफिजिकल और लॉजिकल पर्सपेक्टिव तोड़ देता है। सपने के अंदर आप एक मूवमेंट पे चल रहे होते हैं, अचानक से आप मछली बन जाते हैं। आप कभी सवाल नहीं उठाते सपनों के ऊपर। सपने आपको इस डायमेंशन की, इस दुनिया की ऐसी सच्चाइयां लाके आपके सामने परोस देते हैं जो कि आप हमारा लॉजिक, हमारे सो कॉल्ड ड्रीम्स, हम जो एक्सपेंड हो सकते हैं, हम दुनिया को जो समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसको हमारा लॉजिक तोड़ देता है। जहां पर सपने में कोई लॉजिक इन्वॉल्व नहीं होता। इस चक्कर में डाली क्या इस्तेमाल करता था, वो अपने हाथ में चम्मच लेके सोता था, नीचे प्लेट होती थी, जैसे वो सपने में जाता था, कुछ इमेज दिखती थी, चम्मच गिरता था, प्लेट जगता था वो आवाज से, और तुरंत पेंटिंग करता था। और सुफियान, यही से एक क्वेश्चन है, आखिरकार हम कौन है? हम कौन है? मतलब क्या मैं वो हूँ जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं वो हूँ, या फिर क्या मैं वो हूँ जो तुम मेरे बारे में सोचते हो कि मैं वो हूँ, या फिर मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ कि तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? ये सवाल मैंने आचार्य प्रशांत जी के साथ पॉडकास्ट में मैंने वही बोला था कि हमारी सबसे बड़ी दुविधा यही है कि इंसान उन चुनिंदा जानवरों में से नहीं, सिर्फ वही जानवर है जो अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में जानना चाह रहा है, जिसका मतलब कुछ नहीं होगा, कुछ साल की जिंदगी बड़ी है, या फिर कह लीजिए हमने किसी सिमुलेशन थ्योरी में, जो हम थोड़ी देर में बात करेंगे, कभी ना कभी ये सिमुलेशन बंद हो जाएगा, आपको जग जाना है या तो आपको हमेशा के लिए सो जाना है। जितने देर तक भी आपका ये सपना चल रहा है उसको अच्छे से जी लेना है, यही हूँ मैं। तो मतलब यही मैं ये भी क्वेश्चन पूछना चाहता था, सिमुलेशन पर बाद में जाएंगे, तो मैं यही जानना चाहता था कि इसकी तो पूरी पॉसिबिलिटी है, इस मूवी ने कहीं ना कहीं चीजें दिखाई कि हम सपने के अंदर एक सपना बुन सकते हैं। तो क्या ये जो हमारी रियलिटी है ये किसी के सपने की बुनी हुई एक सपना है क्या? बिल्कुल हो सकती है। मैं एक चीज मैं लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि आपको कैसे पता कि, जैसे मैं इस कैमरे को देख के बात कर रहा हूँ, मैं बहुत पुख्ता तरीके से बोल सकता हूँ कि भाई मैं कॉन्शियस हूँ और मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं किस गारंटी में ये बोल सकता हूँ कि आप भी रियल हो? आप जिस नज़र से मैं दुनिया को देख सकता हूँ, ये समझ के कि दुनिया मेरी है और मेरे हिसाब से देख रहा हूँ मैं इस दुनिया को, मैं किस गारंटी में कह सकता हूँ कि आप लोग जो ऑडियंस है या फिर आप जो हम मुझसे बात कर रहे हैं वो सही में रियल है? मेरे पास इसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं है। हम सिर्फ बिलीव कर सकते हैं, हम सिर्फ मान सकते हैं, हम कभी भी दुनिया को जान नहीं सकते। इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। आपकी बिलीफ सिस्टम को कैसे बनाया जाता है ये आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इसी के ऊपर और कहीं ना कहीं जानने का मतलब ही यही होता है कि आप ये नहीं जानते हो कि आप कितना आपने जाना, आपने ये जाना कि आपने कितना नहीं जाना। फिलोसोफर हो रहे हैं हमारे भाई। आज ऑडियंस बोलेगी भैया ये बंदा। तो अब सिमुलेशन की बात कर लेते हैं। तो सिमुलेशन में ये बोला जाता है कि हमारा जो ये यूनिवर्स है, इसकी रियलिटी रियल होने के जो चांसेस है वो 50% है। वो 50% ऐसे नहीं कि या तो हो सकती है या तो नहीं हो सकती है, इसलिए 50% बोल दिया गया। उसके पीछे एक प्योर मैथ्स है। मैथ्स ये है, लेट्स से दैट ये हमारी एक ओरिजिनल यूनिवर्स है,
हाइपोथेसिस के लिए। हाँ। और अभी जिस तरीके से साइंस कंप्यूटिंग पावर हमारा इंक्रीज हो रहा है, हाँ। और क्वांटम कंप्यूटर जिस तरीके से पावरफुल होता जा रहा है, इट माइट बी पॉसिबल, क्योंकि एक हम वीडियो गेम को वहां पर एक कैरेक्टर को हम अभी बना पा रहे हैं, और मे बी अगर हमने कुछ ऐसा क्वांटम कंप्यूटिंग करके हमने एक ऐसा सिमुलेशन बना दिया जहां पर हमने उस कैरेक्टर के फ्री विल दे दिया। अब इमेजिन करो अगर उस कैरेक्टर के पास फ्री विल है, तो इसकी भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो उस सिमुलेशन में मे भी आगे जाकर कुछ सालों के बाद, या उनमें जो भी टाइम का अपना स्पीड चलेगा उस हिसाब से, वो वहां पर एक जाकर उस सिमुलेशन के अंदर एक सिमुलेशन बना सके। तो यहाँ से एक हमने ये हमारी इनफाइनाइट लूप ऑफ सिमुलेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा, और ये इनफाइनाइट सीरीज जाएगी। ओके, तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये हमारा जो यूनिवर्स है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है या तो किसी एक ऑलरेडी उस सीरीज से बनता हुआ आया है, हम बीच में है, या तो हमारे आगे वो चलता जाएगा। लेकिन इसमें एक सबसे इसमें खूबसूरत बात ये है कि हमें अभी तक ये पता है कि हम लोगों ने अभी कोई ऐसा सिमुलेशन बनाया नहीं है, क्योंकि बना नहीं है। अब इसके दो चांसेस बनते हैं, या तो हम उस सीरीज में सबसे पहले नंबर पर आते हैं कि हम अभी फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे बनेगा, या फिर अभी उस सीरीज में हम लास्ट नंबर पर है कि हम किसी के सिमुलेशन है और वो हम लास्ट नंबर पे, अभी हम फिगर आउट कर रहे हैं कि आगे का सिमुलेशन कैसे बनना है। तो अगर ये दो चांसेस है तो पॉसिबिलिटीज दो हुए, इवेंट्स दो हुए, उन दोनों में से कोई एक ही सच हो सकता है। इसलिए 1/2, इसलिए हमारा जो ये रियलिटी है, रियलिटी का रियल होना जो डिमांड करती है वो 50% डिमांड करती है। मैं इसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत सा बात करते करते ये आ गया। देखिए, जैसे हमने बात करी इंसेप्शन मूवी में, बहुत खूबसूरत डायलॉग आता है, कॉप बोलता है यही कि तुम्हें कब पता कि तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे ना, तुम्हें नहीं पता तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे। मतलब हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सपने की खूबसूरत बात ये है कि वो स्टार्ट होता है। अगर हम सिमुलेशन थ्योरी में जाए तो इतना परफेक्टली डिजाइन सिमुलेशन है ये कि हमारे पास इसकी शुरुआत का रीजन दे दिया किसी सिमुलेशन के प्रोग्रामर ने। फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं। कैसे? किसी प्रोग्रामर ने लिखा है कि हर इंसान पैदा होगा। अब इंसान के समझ रहा है, अगर ऐसी सिमुलेशन में जाए, एक फाइन ट्यून सिमुलेशन थ्योरी में हम ये समझ सकते हैं। तो यू आर सेइंग कि ये जो यूनिवर्स है डिटरमिनिस्टिक होती जा रही है अब। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, देखो, अगर सपने की सबसे, जैसे विकास सर की बात भी थी, सपना हमेशा खत्म होने के बाद पता चलता है सपना है, लेकिन लूसिड ड्रीमिंग उस चीज को डिनाई करते हैं कि लूसिड ड्रीमिंग हो सकती है, पॉसिबल, साइंटिफिक वे में पॉसिबल है। मैं कह रहा हूँ, जैसे कॉप भी बोलता है कि तुम्हें कब पता कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे ना, तुम किस मोमेंट पहुंचे तुम्हें नहीं पता। सपना जस्ट शुरू होता है और हम वहां पे होते हैं और सारे लॉजिक टूट जाते हैं। तो ये इतना, अगर सिमुलेशन थ्योरी सही है और हम किसी सिमुलेशन में, तो इतना वेल डिफाइंड और वेल ट्यून्ड सिमुलेशन है ये कि हम सबको ये सोचे भी नहीं कि हम कहाँ से आए हैं। हम सबको ऑलरेडी सिमुलेशन ने, इस गेम ने एक ऐसा रीजन दे दिया कि हम पैदा हुए थे सो एंड सो टाइम पे। मेरा जन्म 13 अक्टूबर 1996 में हुआ था। ये मेरे कॉन्शियस बीइंग को सो कॉल्ड एक रीजन दे दिया गया है ताकि ये सपना ना टूटे कभी। तब तो इससे यार सुफियान, तब तो समझ रहे हो? आप सोचो, आप इस बार अगर सिमुलेशन में एक तो फाइन ट्यून सिमुलेशन इसमें आ सकती है कि हम सबका ये सपना ना टूट जाए, तो हमें एक फाइन ट्यून सिमुलेशन में आ गए जिसको रीजन दे दिया गया है। मगर मैं फिर भी पूछता हूं, मे बी हमारी जो डेथ होती है वो एक किक है, हम ओरिजिनल अपने यूनिवर्स में चले जाए। और यही सोच के जो कॉब की बीवी थी, उसने क्या हुआ, कॉब और बेसिकली जो माल की कोशिश की थी, माल उसका नाम था, ये उनके साथ ये होता है कि वो हमेशा सपने, ड्रीमिंग में जाके, ड्रीम्स में जाके मतलब जिंदगी बुनते थे। वो अपने सपने में जाके सालों साल गुजर के जी के आते थे। तो इतने सपने में चले गए थे वो, इतने सपने में खूबसूरत दुनिया बना ली थी कि इवेंचुअली जो उसकी बीवी थी उसको रियलिटी और सपने में अंतर पता चलना बंद हो जाता है। वो जो उसका टोटम दिखता है वो एक्चुअली उसकी बीवी का होता है, और वो परेशान हो जाती है। उसको लग रहा होता है कि अभी भी देखो मेरे जाने मन, मेरे पति, हमारे बच्चे हमारी रियल दुनिया में इंतजार कर रहे हैं, हमें इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मौत के बाद हम किक मिलेगा ना। तो वो उस बिल्डिंग से कूद जाती है ताकि शायद वो सपने में एक रियल दुनिया में उठ जाए, और जबकि वो मर जाती है। और इसी हिसाब से उस पे वो लगता है, उस पे यहाँ पर ना कहीं मैं जब अगल बगल के लोगों को देखता हूँ, मुझे यही लगता है कि वो इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि उनको किक मिले, यहाँ से निकले, यहाँ से चीजें खत्म हो, और वहां पर जो होगा कुछ मिलेगा। मुझे ये चीज थोड़ी सी बुरी लगती है। और दूसरी चीज है कि जब हम सिमुलेशन की बात कर रहे हैं, जब हम लोगों ने रियलिटी रियल होने की बात कर ली, तो अगर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिलेटेड है इस चीज से भी, फ्री विल के बारे में। ओके, तो तुमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस फ्री विल पर कर ली है, तो मैं ये भी जानना चाहता था कि चलो ठीक है, तुमने बहुत डीपली समझाया है फ्री विल के बारे में, लेकिन मैं फ्री विल को उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं करना चाहता। मेरा फ्री विल का एक बहुत अलग से एंगल है। मेरा एंगल ये है ना कि लेट्स से हमारे पास फ्री विल है, अगर फ्री विल है तब तो सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है, बल्ले बल्ले मौज करो। तुम वो समोसा खा रहे हो उस चटनी के साथ, वो तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनकेस हमारे पास फ्री विल है ही नहीं,
अगर फ्री विल नहीं है और हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारे पास फ्री विल है कि नहीं है, ये दिस क्वेश्चन विल नॉट मेक एनी सेंस। नहीं ये वी डू नॉट हैव एनी चॉइस। विकास सर ने ये बात बोली थी कि हम शायद वो लोग हैं जिनके पास फ्री विल नहीं है, लेकिन जिनको लगता है कि उनके पास फ्री विल है। हाँ, लेकिन नहीं, मैं ये बोला या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। हो गया फ्री विल तो मजे करो, अगर नहीं हुआ फ्री विल, हमारे पास चॉइस ही नहीं है नहीं क्वेश्चन भी पूछने का, क्योंकि उस क्वेश्चन को पूछकर उसका आंसर लेना भी वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, क्योंकि वो हमारा फ्री विल है ही नहीं। वो पता चल गया वो मुझे। खत्म हो, लेकिन हमारा होना हमारे होने पर डिपेंड नहीं कर रहा है, हमारा होना सिर्फ होने पे डिपेंड कर रहा है। वो कैसा हुआ हमें पता ही नहीं है। जनाब ओशो बहुत सुनते हैं और हम भी सुनते हैं। वैसे मुझे लगता है, ये मेरी थियरी है कि क्रिस्टोफर नोलन इज वेरी इंस्पायर्ड बाय ओशो, क्योंकि बहुत सारी मूवीज, वेदर इट इज इंटरस्टेलर, वेदर इट इज इंसेप्शन, वेदर इट इज प्रेस्टीज या फिर बैटमैन की ट्रिलॉजी, उसके जितने भी डायलॉग्स है ना, वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं, जैसे अगर ये लूसिड ड्रीमिंग की बात की है, मैंने बहुत सारे ओशो के डिस्कोर्स में भी सुना है, वो ओशो बहुत अच्छे तरीके से लूसिड ड्रीमिंग को भी एक्सप्लेन करते हैं। वो ये बोलते हैं कि हमें माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, इन तीनों चीजों की बात करते हैं, और ये बोलते हैं कि हमें माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना है टिल डेथ। हम ये चीज, वही चीज हम सपने के अंदर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड दैट इज द लूसिड ड्रीमिंग। ये बहुत बिल्कुल। लेकिन अभी जो फ्री विल के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं ना कि यार फ्री विल होने और ना होने की हम बात करते हैं, हम हमारी इंसानों की कमी बताऊं क्या है? इंसान की कमी है कि हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहता है। करेक्ट। या तो फ्री विल है या तो बिल्कुल नहीं है। जब क्वांटम मैकेनिक्स ने आके सबको सुपर इम्पोजिशन दे ही दिया भाई, जब वो खुद कहता है कि सबको सुपर इम्पोज, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज एक साथ रह के खुश रहती हैं, तो तुम्हें क्यों एक रूप लेना है? वाह, मतलब तुम ये बोल रहे हो कि अगर हमें ऐसा लगता है कि या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता, मे भी कोई तीसरा ऑप्शन है जो हमें पता ही नहीं है। मे बी अगर वो तीसरा ऑप्शन, मतलब देयर आर इनफाइनाइट ऑप्शंस जो हम उस चीज के बारे में कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते। भाई अगर सोच ही नहीं सकते। 100 डिसीजन में से एक आपके पास चुनाव था, तो आप इसको क्या बोलोगे कि मेरे पास 99 फ्री विल नहीं थी या एक फ्री विल थी? आप सुपर इम्पोज स्टेट में हो। यही बात यहाँ पे आती है ना इस मूवी के अंदर, अंत में नेचर मूवी के अंत में वो उसको घुमाता है और हल्का सा हिलता है वो, और मूवी बंद हो जाती है। बंद ही हो जाती है कि अब जो कॉप था वो, आप पूरी मूवी देखना, वो हमेशा परेशान रहता था। हर चीज जब भी कहीं भी होता तो वो सबसे पहले उस लट्टू को घुमा के देखता था, देखने के लिए रियल है कि नहीं। लेकिन उस पॉइंट पे क्रिस्टोफर नोलन साहब ने हमारे अंदर ये डाल दिया दिमाग में कि अब तुम्हारे पास चॉइस है, तुम अपनी रियलिटी को खुद मानो ना। और क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? वो अपने बच्चों से मिल लिया। अगर ये रियलिटी अगर रियल नहीं है या तो रियल, हमें क्या फर्क पड़ता है? मैं बैठा हूँ, मजे ले रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, और अगर जो है वही है ना, इसके आगे तो हम कभी जान भी नहीं सकते। इसी चक्कर में जानेंगे तब देखा जाएगा। इसी चक्कर में मैंने एक जो शो आने वाला है मेरा कि सूफी ट्रैम्प इज फाइनली, उसमें मैंने एक डायलॉग लिखा था, यही लिखा है कि अगर मान लीजिए ये दुनिया जो हमारी है ये सपना भी है, तो खैर हमें इस सपने को तब तक जीना है ना यार जब तक खत्म ना हो जाए। क्यों आपको एक रैट रेस का हिस्सा बनना है? अगर जीत भी जाओगे तो रहोगे तो रैट ही यार। करेक्ट। बात सारी यहीं पे हो रही है कि आपको अपनी रियलिटी रियल है या नहीं, इससे बढ़िया आपके बिलीफ्स जो है, आप क्या देखना चाहते हो रियलिटी से, वो जरूरी पड़ता है। जो इस मूवी ने आपको बताया, उसने अंत में देखा ही नहीं टोटम कि गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, वो अपने बच्चों के पास चला गया, क्योंकि अब उसके लिए मैटर ये करता है कि मैं अपने बच्चों के पास हूं। अब ये दुनिया सपना है या नहीं, ये तुम चुनाव कर लो। मेरी जो अचीवमेंट थी, जो मुझे पाना था, वो मैं पा चुका हूं। तो मतलब यही कि जैसे तुम्हारा एक फेमस डायलॉग है, मुझे बहुत पसंद आया था कि रियलिटी रियल होना डिमांड ही नहीं करती, एल्बर्ट। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जो डिमांड करती है वो ये डिमांड करती है कि ये जो भी रियलिटी है, हमें नहीं पता क्या तुम उसको रियल मान रहे हो, और तुम्हारे पास इसको रियल मानने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि और वो ऑप्शन रखना भी नहीं चाहिए बस कि इसके अलावा कुछ होगा वहां पर देखा जाएगा। नहीं, अभी बैठो, अभी खत्म अपने बिलीफ से। सबसे पहले अगर ये मूवी सवाल उठाती है तो आपके बिलीफ सिस्टम से उठाती है कि आप किस वे में ये मानते हो कि जो आप मानते हो वो सिर्फ आपके लिए ही आप ही उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आपके मजहब, मैं बोल रहा हूँ, आपके मजहब, आपकी बिलीफ, आपके साइंस, आपका सब कुछ जो है वो हमने अपने पे हक डाल रखा है कि हमने बनाया। लेकिन इस मूवी ने बताया कि तीसरे लेवल पे जाके, चौथे लेवल पे जाके आपके सबकॉन्शियसली किसी के दिमाग में आपने कुछ इम्प्लांट कर दिया। मतलब कि क्या ये नहीं हो सकता कि आपके सारे व्यूज सबकॉन्शियसली वैसे ये चीज, ये जो आइडिया इम्प्लांट करने वाली चीज होती है, ये रियल चीज होती है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए कि जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं या बहुत सारे इवेंट्स, बिल्कुल उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है यूजिंग सोशल मीडिया। इसी चक्कर में प्लेटो जो था ना, वो मानता नहीं था कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मास मैनिपुलेशन किया जा सकता है। ये प्लेटो की थ्योरी है। उसने शिप ऑफ समथिंग, नाम भूल गया उस थ्योरी का, जिसने वो बोला था कि हमारी, मैंने एक रील भी बनाई थी इसके ऊपर। अच्छा, एरिस्टोटल था ना जो डेमोक्रेसी में नहीं मानता था? नहीं, ये नहीं पता मुझे, इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। मेरा ये है कि एआई की ना, मैंने एक रील बनाई थी, उसमें मैंने ये बताना चाहता कि इंसानों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, कि इंसान किसी भी कॉन्फिडेंट और फ्लो में कही गई बात को सच मान लेते कि फैक्चुअल है।
अगर कोई इंसान आपके सामने आके अच्छे से बोल सकता है और फ्लो में बोल सकता है तो हम बाय डिफॉल्ट उससे इंप्रेस हो जाएंगे। उसने थ्योरी क्या दी थी मतलब प्लेटो ने? कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू डिफाइन कि वो चीज सही है कि गलत हाँ, है। ये चीज नहीं ये है हमारे यहाँ पर साइंटिफिक टेम्परमेंट होना चाहिए। नहीं, इंसान की दिक्कत यही है कि उसको मानता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ क्या होता है, उसने शिप का एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए एक शिप है, शिप में बहुत सारे लोग हैं, वो शिप टकराने वाले किसी टापू से और टूट के गिर जाएगी, डूब जाएगी। तो वो जो सबको डिसाइड करना है कि कौन इस शिप का कंट्रोल हाथ में लेगा। करेक्ट। तो जो सब वोट करेंगे ना, वो उसको वोट करेंगे जो अच्छे से बोल सके। करेक्ट। अगर एक इंसान जो सही से अपने मैसेज कन्वे नहीं कर सकता है, कर पाता है, अगर उसको शिप चलानी भी आती है, फिर भी इंसानों की टेंडेंसी है कि वो कॉन्फिडेंस को ही ट्रुथ मान लेती है। और ये है, दिस इज द ओनली रीजन आई लाइक एंड आई बिलीव करने की जरूरत नहीं है। साइंस इज साइंस। वो डिपेंड नहीं करता है कि तुम उस एक्सपेरिमेंट पर तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये बाउंसर हमारा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। दुनिया का नहीं, इस पूरे यूनिवर्स में अगर कोई भी इंसान उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता है, उसका रिजल्ट एग्जैक्टली वही आएगा, एज इट इज आएगा। और वो रिजल्ट एज इट इज आएगा। दिस इज द ओनली रीजन वी ह्यूमंस आर कैपेबल ऑफ एक छोटे से स्पेसशिप को हम मार्स के एग्जैक्ट उस लोकेशन पे ड्रॉप कर सकते हैं जहां पर हमारा वो इक्वेशन अलाउ करता है। तभी तो कहते हैं ना, ब्यूटी ऑफ साइंस। तभी तो कहते हैं ब्यूटी ऑफ साइंस। हम ऐसे हैं कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जिस बात को तुम ये चालू कर दो कि साइंटिस्ट ये कहते हैं, लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। क्योंकि हमारी टेंडेंसी यही हो चुकी है कि हम एक अटर प्रूफ मानना चाहते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले इसने आपका नाम बोला कि पीछे कैमरे के बाउंसर है। बाउंसर बहुत पतला दुबला इंसान है, इसका मजाक उड़ाने के लिए हमने कॉलेज से नाम रखा था, लेकिन आज बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। वैसे ये हमारा बिलीफ है कि ये बाउंसर है। बस ये हमारा बिलीफ है। तो ये मूवी बस ये थी, इसके ऊपर और डिटेल में तो खैर अगर आपको मन करेगा तो हम बात कर लेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी भी हो रही है, बस ये मैं बताना चाहता हूँ, ये मूवी आपको लगे कि सपनों के बारे में, ड्रीम्स के ऊपर है। ये दो चीज लेके आती है, बिलीफ सिस्टम, कि आपका बिलीफ आपका नहीं है, इस बात को आपको जानना चाहिए, आपको हर चीज को क्वेश्चन करना चाहिए। आप ये मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं पता है और आप सवाल डालते जाइए, सवाल पढ़ते जाइए और बहुत ज्यादा सोर्सेज से एक ही चीज को पढ़िए। आपको जब बहुत सारे विजन्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपके रीजनिंग होंगे, तब आपके पास शायद तब कोई चॉइस आ जाएगी, और उस मोमेंट के लिए चॉइस आ जाएगी। और किसी के ऊपर भी यकीन मत करो, यहाँ तक कि खुद के ऊपर भी यकीन मत करो। मेरी वीडियो पे यकीन पता नहीं मैंने अपने आप को कितनी बार धोखा दिया होगा। तो पता नहीं हमने अपने आप को कितनी बार धोखा दिया होगा, कितनी बार धोखा देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम है। हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट एविडेंस। हम जो देख सकते हैं व्हिच इज एम्पिरिकल। एम्पिरिकल इज द ओनली ट्रुथ। उसके अलावा कुछ और एक्चुअली होगा, लेकिन नहीं, अभी यहाँ फंस गए ये। एम्पिरिकल इज द ओनली ट्रुथ, और इंसेप्शन मूवी में यही दिखाया गया कि एम्पिरिकल ट्रुथ नहीं है, क्योंकि ड्रीम्स को आप ड्रीम्स तब तक परसीव नहीं कर सकते। बिल्कुल होगा। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उसी के बारे में बात कर सकता हूँ, मैं उसी के बारे में समझ सकता हूँ जिस चीज को मैं देख सकता हूँ, जिस चीज को मैं मेजर कर सकता हूँ। उसके अलावा किसी चीज को और बारे में बात करना, इट विल बी ऑलवेज स्पेकुलेशन, इट विल ऑलवेज बी हाइपोथेसिस। अच्छा, उसको बाद में देखा जाएगा कैसे प्रूव करना है। भाई मैं एक सवाल पूछता हूँ, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू इन्फिनिटी क्या होता है? ठीक है। हम बोलेंगे इसको इन्फिनिटी होता है, जाहिर सी बात है इन्फिनिटी होता है, लेकिन इस जो हमें एम्पिरिकल दिख रहा होता है उसके पीछे भी पैटर्न छुपा होता है। इसलिए बोलते हैं रामानुजन वाज द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, क्योंकि उसने इस इन्फिनिटी को भी एक पैटर्न समझ लिया था। रामानुजन साहब जानते थे कि हर इन्फिनिटी का एक पैटर्न है, इसलिए उन्होंने नंबर असाइन करने चालू किए, जिस वजह से आज स्ट्रिंग थ्योरी एग्जिस्ट करती है, जो कि सारी की सारी एम्पिरिकल सो कॉल्ड एविडेंसेस पे नहीं चल रही है, वो एक थ्योरी पे चल रही है। यही मैं बोलना चाह रहा था। अगर इन्फिनिटी की बात हो गई, अब अगली मूवी पता है किसके ऊपर, अगली वीडियो पता है किसके ऊपर बनाना? किसके ऊपर? ब्यूटीफुल माइंड, बिल्कुल नैश। बिल्कुल वहां पर जो इन्फिनिटी को समझाता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। देख लिया, मैं अभी बात कर रहा था, ये दोनों चीजें आगे कि अभी भी ये जो बात बोल रहा है एम्पिरिकल एविडेंसेस मानिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि नोलन साहब ने दोनों चीज तोड़ दी। एक एम्पिरिकल एविडेंस भी, एम्पिरिकल मतलब उसका लॉजिक नहीं बनता अगर ये सब सपना हुआ। सपने के अलावा हमें स्टोरी टेलिंग तो चाहिए। नहीं, सपना चाहिए जिंदा रहने के लिए, नहीं तो हम क्या करेंगे? सपने मीनिंग कैसे देंगे? नहीं, सपने की रियलिटी को आप परसीव नहीं कर सकते, तो अपनी रियलिटी को भी आप इतने हद से परसीव मत करिए, इतना सीरियस मत लीजिए। पहले इन्होंने ये भ्रम तोड़ा। दूसरा भ्रम यही तोड़ा कि बिलीफ सिस्टम आपके नहीं है, बिलीफ सिस्टम भी आपके अंदर डाले जाते हैं। यही मूवी थी इंसेप्शन, जितना मुझे लगता है। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो कमेंट में बताइएगा, और भी मूवीज के ऊपर बात करेंगे, ओजा साहब ने वो पक्का बनाएंगे। आई होप आप इन्फिनिटी के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम बहुत ठंड में जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है यार, तो खत्म करते हैं वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।